Hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I am back with a very important video. And this video is going to be for all the student जिन्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी अभी तक, लाइक लास्ट डेज में कैसे पढ़ाई करनी है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मॉक्स का क्या टाइम रखना है या अपनी रिवीजन का क्या टाइम रखना है. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स और आपको जैसे लास्ट के लाइक अभी आपके पास बहुत कम लाइक टाइम बचा है, बिकॉज फॉर टुडे लाइक आज 25 लाइक तारीख हो गई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. तो आई मेक श्योर कि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ. और देखो अभी जो लास्ट का टाइम है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं सोचना कि बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, बिकॉज मैंने खुद ने ये मिस्टेक की थी. आई वॉज थिंकिंग कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें छूट रही है और मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. मैंने जो पढ़ा था पेपर उसी में से आया था. इट वॉज जस्ट लाइक द फोमो ऑफ लाइक ये होता है ना कि मेरा कुछ छूट जाएगा या मुझे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं करना आपको. अभी काफ़ी कूल माइंडेड होकर रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है लास्ट के मोमेंट में. लाइक अगर नंबर 550 की रेंज में आ रहा है, 500 आ रहा है, डजेंट मैटर. अभी आपका काम है, देखो आपका काम अभी है कि मुझे पढ़ाई करते रहना लास्ट मोमेंट तक. जब तक मैं नीट का एग्ज़ाम देने अपने जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ तक नहीं जाता हूँ, तब तक मुझे पढ़ते रहना है. मुझे सेकंड थॉट नहीं लाना दिमाग में कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. राइट, वो सब बात की बातें हैं. डिपेंड्स ऑन द पेपर ऑल्सो कि मान लो पेपर टफ आता है या आसान आता है, और जो भी पेपर का लेवल है वो सबके लिए होगा. तो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन में लास्ट के मोमेंट पे पैनिक नहीं करना, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी लोग लास्ट के मोमेंट पे इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि वो अपना पेपर फिर ख़राब करके आ जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो पूरी साल की मेहनत होती है दैट गोज़ इनटू लाइक वेस्ट, वो पूरी वेस्ट हो जाती है. तो मैं अभी आपको यही कहूँगी कि जो भी बच्चे कमेंट करते हैं और जो भी जिन्हें भी लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई सो मेनी कमेंट्स सेइंग कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा पढ़ा है नहीं पढ़ा, या फिर एकदम लाइक हेक्टिक. ऐसा नहीं करना है. अभी के टाइम पे आपको एकदम रिलैक्स रहना है. एंड आई नो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर अभी, बिकॉज आपकी सारी इतने सालों की मेहनत आपने, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपने इतना ज़्यादा शिद्दत से जो पूरे साल पढ़ाई की है अच्छे से, उसका बस आपको एक बात याद रखनी है. देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, और आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क डाला है अपनी पढ़ाई में कि आपका स्कोर अच्छा आएगा, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव, डोंट लूज़ होप. मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं मेरे नंबर कम, ऐसा नहीं सोचना. ओके, ट्राई टू मेक श्योर कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने पूरे साल मेहनत की है और मेरा पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले अभी के टाइम पे इतना कम टाइम बचा, आपके पास 10 दिन के अप्रॉक्स टाइम बचा, तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी है लास्ट के टाइम पे, बिकॉज ज़्यादा इधर उधर का पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और सब कुछ कवर भी नहीं हो पाएगा. ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अभी पढ़ना क्या है. लाइक सबसे पहले बायो के लिए तीनों के लिए अलग अलग करके रखो, और अपनी स्टडी टेबल पे उन तीनों रिसोर्सेज को रखो. मतलब देखो अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ पे भी आप रखना चाहो, मतलब इतनी मेरे पास, मान लो मेरे पास ये 10 किताबें हैं, या मेरे पास ये इतने मेरे नोट्स है, या ये मेरी बुक्स है, ये मेरे नोट्स है, एंड ये मेरी PYQs है जिन्हें मैं डेली सॉल्व कर रहा हूँ. तो बस इतनी चीज़ें इन्हें मुझे डेली रिवाइज करना है, ज़्यादा इधर उधर का अभी मत पढ़ो. ओके, सो सबसे पहले बायो के लिए बात कर लेते हैं कि हमें बायो को कैसे करना है लास्ट के डेज में. देखो बायो के लिए सबसे पहले आपको NCERT रिवाइज करनी है. राइट, तो NCERT करनी है बहुत मल्टीपल टाइम्स, लाइक जितना हो सके उतना आप रिवाइज करके जाओ, बिकॉज जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी मेमोरी में फिट होगी, एंड दैट विल बी बेटर, बिकॉज आप उसे एग्जाम में उतना जल्दी रिकॉल कर पाओगे. ओके, तो कमिंग टू बायो के लिए सिर्फ NCERT करके जानी है. अगर आप कोई एक्स्ट्रा नोट्स अगर आपने बनाए हैं या आप पढ़ते हो तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर ईज. लाइक आपको पढ़ने में आसानी होती है और आपने उसे बहुत बार पढ़ा है. राइट, ज़्यादा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अभी के टाइम पे, बिकॉज अगर कुछ नया पढ़ोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में इतना रिकॉल भी नहीं होगा एग्जाम में. राइट, सो हमें शॉर्ट एंड कंसाइज एंड इंपॉर्टेंट पढ़ना है, दैट इज लाइक NCERT होगी बायो के लिए. कमिंग टू द सेकंड थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है. तो देखो बायो में ऐसे मैंने आपको बोला भी है, जो PYQs होते हैं ना उन्हें देख लिया करो, या डेली जो भी NCERT से ओरिएंटेड थोड़े क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व कर लिया करो. बिकॉज आई नो आप पूरे टाइम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, पूरे दिन रिवीजन रिवीजन रटना, मतलब पूरा रटना रटना तो ऐसा करने के लिए, सो दैट कि यू विल गेट इंटरेस्ट इन लाइक थोड़ा स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी बनेगा कि हाँ यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ. और जब आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व होते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड आई बेसिकली सजेस्ट यू टू डू द PYQs लाइक एंटायर चैप्टर्स. लाइक एंटायर चैप्टर्स इन द सेंस कि पूरा पेपर नहीं होता, नीट का पूरा पेपर होता है जिसमें अपना फिजिक्स बायो और लाइक केमिस्ट्री तीनों इंक्लूडेड होता है, पूरा 720 का पेपर. वैसा लिया आपने, वैसा लिया 22 का 21 का, उसे सॉल्व किया करो रेदर देन सॉल्विंग अलग अलग. बिकॉज अब देख अभी से अगर आप ऐसा करोगे ना तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा. मैंने खुद ने किया था और बिलीव मी मुझे लग रहा है अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो जो मैंने लास्ट मोमेंट पे लास्ट टाइम पे मैंने जो पूरे एंटायर पेपर सॉल्व किए थे नीट के, प्रीवियस ईयर्स के पूरे नीट के एंटायर पेपर्स, उन्हीं की वजह से हो पाया, बिकॉज उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता था, मैं सॉल्व कर ली थी जल्दी जल्दी. सो दैट वॉज द रीज़न आई गेस कि
आई एम हियर एज अ गवर्नमेंट MBBS स्टूडेंट. सो आई से कि यही करना आपको. बायो में अपनी NCERT करनी है एंड देन PYQs. और मैंने जैसे बताया कि है ना NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन करो अभी, और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर सकते हो, ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करो अभी. एंड आई नो सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो उन देखो खुद पे कंट्रोल रखोगे ना, खुद को अपने माइंड में हमेशा कॉन्शियस होकर करना है. ऐसा नहीं बिल्कुल भी सोच नहीं रहे और जल्दी जल्दी पेपर कर रहे हैं. डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक. वो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक कितने ज़्यादा बच्चे आपसे कम्पीट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे तो कोई भी मिस्टेक्स का आई डोंट थिंक सो कोई चांस होना चाहिए. ओके, सो ये हो जाएगा. उसके बाद मेन फोकस बायो में रिवीजन के लिए करो. और हाँ, बायो को करते टाइम उसकी टेबल्स या उसकी जो फ्लो चार्ट्स और जो डायग्राम्स उसमें दे रखे हैं उन्हें स्किप नहीं करके जाना, अच्छे से करके जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी लाइन आ सकती है NCERT की. ओके, सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप NCERT को रिवाइज करो, NCERT से ओरिएंटेड क्वेश्चन करो अभी, एंड ज़्यादा फोकस करो बायो को रिवाइज करने पे. जितना टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आई से कि बायो को दो, बिकॉज उसके ज़्यादा मार्क्स है. और बायो में अगर आप चाहते हो 360, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि आप 360 का टारगेट लेके जाओ. जितना हो सके उतना बायो को पढ़ो, अच्छे से NCERT रिवाइज करो, और अच्छे से PYQs दो. अपने डेली मॉक पेपर में देखो कैसी मिस्टेक हो रही है, उससे पता लगाओ कि यार ये चैप्टर वीक है तो उसे थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ो. बिकॉज आई नो सब बच्चों के कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो उसके बेसिस पे यू कैन डिवाइड देम एंड देन यू कैन लाइक स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट मैनर, राइट. ऐसे दिमाग से पढ़ाई करनी है, कुछ भी ऐसे बिल्कुल नहीं कि एकदम ब्लैंक होकर पढ़ रहे हैं, जस्ट रट रहे हैं पूरे टाइम. नो, जस्ट यूज योर ब्रेन कि कैसे पढ़ना है. कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए आई ऑलवेज टोल्ड यू, इनऑर्गेनिक के लिए अभी सिर्फ NCERT रिवाइज करो पूरी लाइन बाय लाइन, उसके इंटेक्स उसके बैक सब कुछ करके जाओ, अच्छे से NCERT को करो. एंड अगर भले आपने अभी तक अगर इंटेक्स और बैक नहीं किया तो चलो इंटेक्स करने हैं आपको 100%, बैक आप छोड़ दो. अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी मतलब एक बार भी देखा नहीं और फर्स्ट टाइम ही होने वाला है तो आई सजेस्ट यू कि छोड़ दो फिर, अगर बैक नहीं मत करो. बट इंटेक्स इज अ मस्ट, आपको करके जाना है. ओके, कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बैक करके जाना है, बिकॉज उसी से वो क्वेश्चन डिराइव्ड होते हैं. देखो यार, आप ट्राई किया करो कि आप अपना जितनी भी चीज़ें पढ़ाई करो अपनी, हमेशा पढ़ाई को NCERT ओरिएंटेड रखा करो, रैदर देन डूइंग लाइक स्टफ जो कि इधर उधर का है. ट्राई टू मेक श्योर कि आप NCERT से ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, राइट. सो उससे ज़्यादा हेल्प होगी, रैदर देन जस्ट आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हो, वो पेपर में आने भी नहीं वाली होती. तो वाई लाइक इतना बर्डन क्यों डालना खुद पे, ऐसा नहीं करना है ना. सो दैट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द थर्ड दैट इज़ लाइक फिजिकल केमिस्ट्री. एंड वन मोर थिंग, जब आप उन्हें लाइक ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, अपनी NCERT के शॉर्ट नोट्स बनाया करो. अगर नहीं बनाया तो अभी बना लो, एक दिन में बन जाएंगे. पूरे दिन ऐसा कर लो कि चलो आज मैं पूरी केमिस्ट्री को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और मैं पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा और साथ में बायो पढ़ लूँगा. फिजिक्स आई से कि नेक्स्ट डे कर लूँगा, बिकॉज मुझे अभी नोट्स बनाना है. वो आपके बहुत ज़्यादा बार हेल्पफुल होंगे. और अगर आपने NCERT इतनी बार पढ़ी है ना, तो आपको NCERT के भी पेजेस आप बस आपकी आंखों में से ऐसे लाइक वो आप अपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज आपने इतनी बार उन्हें पढ़ रखा है. सो या दैट इज लाइक फॉर केमिस्ट्री. कमिंग टू द थर्ड दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नोट्स इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनिक के लिए भी लाइक नोट्स अगर आपने बनाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है. अपने नोट्स रिवाइज करो और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT की टेक्स्ट बुक उसके साथ आपके उसको लाइक इंडेक्स कर लो एंड देन बैक भी करने हैं उसमें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. रेदर देन सॉल्विंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, आई विल सजेस्ट यू टू डू द बैक क्वेश्चंस ऑफ NCERT फॉर ऑर्गेनिक. कमिंग टू द फिजिकल, फिजिकल में इंडेक्स करके जाना है एंड बैक इफ़ यू आर एबल, लाइक आपने किए उसे लाइक आपने उसे पढ़ा है पहले भी तो यू कैन डू. अगर नहीं किए तो देन यू कैन स्किप. बट इफ़ यू आर एबल कि आप कर सकते हो अभी भी इस टाइम पे भी, तो आई सजेस्ट यू टू डू इट, राइट. ये हो गया. एंड हाँ, उसमें भी आपको PYQs प्रैक्टिस करना है. रिविजन ज़्यादा करना है या PYQs करने हैं या मॉक्स देना है, तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन आपने कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया है. एंड आई विल सजेस्ट यू इन द लास्ट डे फोकस मोर ऑन रिविजन रेदर देन डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस. और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा भी कर सकते हो, लाइक एक मैंने जैसा आपको बताया ना कि पूरा नीट का एक पेपर, लाइक पूरा आपने मान लो 2021 का पेपर सॉल्व किया तो उसमें सारी केमिस्ट्री आ ही गई, राइट. एंड आई सजेस्ट कि अभी जब आप पढ़ो ना तो पूरा सिलेबस रिवाइज, मतलब पूरा इंटायर, जैसे आपने एक दिन में, आई नो पूरी केमिस्ट्री आप नहीं कर सकते, दैट वुड बी सो टफ, बट ट्राई टू मेक श्योर कि मैं एक दिन में पूरी इनऑर्गेनिक कर लूँ और उसके साथ ऐसा कर करके और ज़्यादा बल्क में रिवाइज करो, मतलब ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करो ताकि आपके ब्रेन में हैबिट हो. बिकॉज देखो यार, पेपर तो पूरा सिलेबस से आएगा, तो आई नो आपको कुछ चीज़ें अच्छी आती होगी, पर अगर आपको कुछ चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो आपको बिल्कुल नहीं आती तो देन आपके नंबर गए अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया. तो आई सजेस्ट यू टू ट्राई टू कवर एंटायर थिंग्स, डोंट लीव एनीथिंग, बिकॉज पेपर कहीं से भी आ सकता है. ओके, कमिंग टू फिजिक्स. फिजिक्स के लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी फॉर्मूला शीट्स में आपको डेली बोलती हूँ, हमेशा हर वीडियो में बोला है कि आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए. दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिविजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ 11th and 12th. दे विल हेल्प यू टू सॉल्व द ऑल लाइक क्वेश्चंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूलाज. कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट इज PYQs. तो PYQs के लिए भी मैंने आपको बोला था कि आपको उसमें से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेना है, सो दैट कि आप उन्हें रिवाइज कर सको लास्ट मोमेंट पे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर नोट्स. कमिंग टू द NCERT ऑफ फिजिक्स,
आई सजेस्ट कि एनसीईआरटी करनी चाहिए थी आपको, बिकॉज मैंने काफ़ी बार बोला है, बट अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं की एनसीईआरटी तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसके पॉइंट्स टू पॉइंट देख सकते हो, और उसके बैक मतलब उसके इंटेक्स्ट देख लो, बैक तो छोड़ दो फिलहाल अगर आपसे नहीं हो रहे, बिकॉज दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर नॉट ईजी ऑल्सो, वो टफ है। तो इसके लिए आपका देन आई से कि यही है बस, आपको देखो फिजिक्स में आपके नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक जो फॉर्मूला शीट्स है वो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज वो तो कॉन्सेप्ट है, उनमें कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आपने नोट्स में लिखे हैं। हम क्या करते हैं, नोट्स हम अपने पीवाईक्यू से ही बनाते हैं, राइट। सो आई से कि बस यही है, आपको ऐसे ही करके पढ़ना है एंड फोकस मोर ऑन रिविजन। डू लाइक जैसे एक नीट का पूरा पेपर होता है ना, वैसे कर लिया करो, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक नीट का 22 का पेपर लिया, 23 का ले लिया, या फिर ऐसे करके ये कर लिया करो, सो दैट कि आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो एक साथ ही रिवाइज हो जाएगा, आपको और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये करना है। एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी पैनिक मत करो, जो आप पढ़ रहे हैं अपने पूरे साल पेपर वहीं से आएगा, पेपर उन एनसीईआरटीज़ की बुक में से ही आएगा, वो सबके लिए अगर टफ आता है तो वो सबके लिए आएगा, लेंदी आएगा वो सबके लिए आएगा, यू आर नॉट एक्सेप्शन। बस अपने माइंड को कूल रखना है। देखो नीट इज़ ऑल अबाउट कि ऐसा नहीं कि किसको कितना आता है तो उसको जितना आता है उसका हो जाएगा, देखो आता सबको है, और लाइट मेहनत हर बच्चा कर रहा होता है। इस दिस कि आप वहाँ पे कैसे किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो, कि मैंने एकदम मैं कूल रहने वाला हूँ, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, आई विल बी वेरी काम, आई विल बी वेरी कंपोज, मुझे अच्छे माइंड से पेपर देना है बिकॉज मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, दैट्स इट। सिलेक्शन होना ना होना ओके सेकेंड थिंग, राइट, वो बाद की बात है। फिलहाल क्या करना है, दिस इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल चिल रह के एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रेशर है तो प्रेशर को बियर करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर्स को आपको पता है कि हम जब एक सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे हमारे पास लाइक ये तो एक पेपर है, वी आर लाइक हम वहाँ पे डील कर रहे होते हैं ह्यूमन लाइफ के साथ, एंड स्टिल इन दैट प्रेशर द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म वेल। सो अगर अभी से आप प्रेशर को बियर नहीं कर सकते तो देन हाउ कैन यू बी अ गुड डॉक्टर, राइट। सो एकदम ये सोचो कि दिस इज द बिगनिंग, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आई हैव टू बी लाइक रेजिस्टेंट टू द प्रेशर, मैं अच्छा कर पाऊँ प्रेशर में, ये। सो आई होप यू विल बी थिंकिंग एंड यू विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स राइटली, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से एकदम काम एंड कंपोज होकर जाओगे पेपर देने, एंड अच्छे से पढ़ोगे, ओके। बस स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू गाइज, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।